4 पुत्र हैं इनके, सुदामा जी महाराज के। खेलने के लिए बाहर जाते हैं, और जब बाहर जाते हैं तो इनके जितने भी जो मित्र हैं थोड़े ठीक ठाक घर के हैं। तो एक दिन की बात है, इनके मित्र अपने मित्रों के साथ खेलने गए थे पुत्र, और जब पुत्र उन मित्रों के साथ खेल रहे थे तो एक माँ ने ला करके उनको पीने के लिए दूध दे दिया। बोले लो पुत्र दूध पी लो। उनके मित्र दूध पी रहे थे, उस दूध का नाम सुन, उस दूध को देखकर इनके मन में भी अब भाव आया कि हमको भी पीने को दूध मिल जाए। लेकिन जिसके घर में एक रोटी का निवाला नहीं मिल पाता सुख से कभी, उसके घर दूध कहाँ से आए। पुत्र दौड़े दौड़े आए, बोले माँ 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 हमको दूध पीना है। जैसे ही यहाँ सुशीला ने सुना कि इनको दूध पीना है तो पूछने लगी, दूध पीना है, ये दूध का नाम तुमने कहाँ और कैसे सुना। माँ हमारे मित्रों को उनकी माताएं दूध पिला रही थी, हमने देखा कि दूध पी रहे हैं, हमारा भी बड़ा मन है हमें दूध पीने को मिले। घर में गऊ है, लेकिन जो गौ माता है वो भी वृद्धा है, उनको दूध नहीं आता। अब क्या करें, सोच रही है, पूछती है पहले, कहीं तुमने दूध का स्वाद तो नहीं चखा। बोले ना माँ हमने दूध का स्वाद नहीं लिया अब तक। हाँ, अंदर गई दौड़ी दौड़ी, थोड़ा सा आटा पड़ा हुआ था, एक मुट्ठी से भी कम। आज पानी में उस आटे को घोल बना करके आज गिलास में ले आई। बोले लो पुत्र दूध पी लो। उन सबको जैसे पीने को वो दूध दिया, उन्होंने मुंह में लगाया। बोले माँ ये कैसा बेचीदा सा लग रहा है, कितना बुरा लगता है। माँ बोली हाँ बेटा ये दूध होता ही ऐसा है, इसलिए आज तक मैंने तुमको कभी दूध पीने को नहीं दिया, ये अच्छी चीज नहीं होती। अब विचार कर रही है कि संसार की एक पहली माँ ऐसी होगी जो अपने पुत्रों के मुख से दूध को निकलवा करके ये कहते कि ये दूध खराब चीज है। कौन माँ चाहेगी कि उसका पुत्र दूध ना पिए, उसके बच्चे अच्छा खान पान ना करें। लेकिन परिस्थिति ही ऐसी है कि पीने को दूध भी नहीं, ऐसी परिस्थिति बनी हुई है आज। सुदामा जी महाराज का नियम है सिर्फ 5 घर मांगने जाते हैं। ब्राह्मणों का नियम है सिर्फ 5 घर मांगते हैं, 5 से 6वां घर नहीं मांगा जाता। जैसे सीधा कहते हैं, सीधा का अर्थ समझते हो आपके, बस सीधा ही दान करते हो। सीधा का अर्थ क्या है, ये जो पूरी भारत भूमि है परशुराम जी ने क्षत्रियों से विहीन करके ब्राह्मणों को दान कर दी थी। पूरी तरह पूरी की पूरी जितनी भी पृथ्वी है ये ब्राह्मणों के अधीन कर दी थी। लेकिन ब्राह्मणों ने क्या कहा राजाओं से, क्षत्रियों से, महाराज हम तो ठहरे भगवान की सेवा वाले, पूजा कर्म जानते हैं, खेती करके नहीं जानते। एक काम करो, ये पूरी की पूरी पृथ्वी हम आप क्षत्रियों को दान करते हैं, लेकिन हमारी आपसे प्रार्थना है कि जो भी उसमें अनाज हो, जो भी फसल हो, वो आप हमें सीधा के रूप में देते हैं। सीधा का अर्थ यही तो है कि आपने उगाया, उगाकर उस धान अनाज को निकालकर सीधा के रूप में सीधा दे दिया, उसी को सीधा कहते हैं। क्योंकि ये पूरी जो भारत भूमि है ये ब्राह्मणों के अधीन कर दी थी परशुराम भगवान ने, तो ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को देकर कहा आप हमें सीधा प्रदान करना। तब से सीधा का नियम चल गया और सीधा देना चाहिए। यहाँ पर 5 घर मांगते, और जब 5 घर मांगने जाते, अगर 5 घर में नहीं मिलता तो 6वें घर तो जाना ही नहीं है, ऐसे ही आ जाते हैं। इनके घर में ये परिस्थिति है, सुबह निकल जाते हैं मांगने के लिए, भगवान का भजन करते सुदामा जी। तो जो माँ होती है ना सुशीला, वो बच्चों को भूख लगने के कारण एक चूल्हे में एक हंडी में पानी को भरकर रख देती है। पानी उबलता रहता है, उबलता रहता है। बच्चा कहते हैं माँ भूख लगी है, खाने को कुछ दे दो। माँ बार बार कहती बस बेटा बन रहा है, पका जा रहा है, जैसे ही बनेगा तुमको खाने को दे देंगे। बहुत देर इंतजार कराती, लेकिन जब बच्चे कहते अब बहुत जोर की भूख लगी तो बच्चों को सुशीला कहानियां सुनाने में लगा देती, भगवान की कथाओं को सुनाने में लगा देती। और जब बच्चे ऊब कर सो जाते तो उस हंडी का सारा पानी बाहर फेंक करके एक गिलास पानी पी करके खुद भी सो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति है जिसके घर में, लेकिन उसके बावजूद भी परमात्मा से कभी ये नहीं कहा, कभी एक शिकायत नहीं करी कि तुमने मेरे जीवन में कुछ नहीं दिया। और हमारा जीवन कैसा है, परमात्मा सब कुछ भी दे देता है, अगर किसी एक चीज की कमी आती तो कहते भगवान तुमने दिया ही क्या है, कुछ नहीं दिया हमको, हमने जो मांगा आज तक तुमने कुछ नहीं दिया। और वो देखो सुदामा जी महाराज को, जिसके घर पे कुछ भी नहीं है,
हमें तो भोजन मिल रहा है, यही बड़ी बात है। और वास्तव में संसार का ये नियम है, व्यक्ति जो कमा रहा है केवल और केवल धन के लिए कमा रहा है। लेकिन इस 84 में, जो 84 योनि में केवल मानव धन कमाता है, उसके बाद में भी मानव का पेट कभी भरा नहीं और किसी और जीव का पेट कभी खाली नहीं रहा। वो नहीं कमाता धन लेकिन उसका पेट भरा है, लेकिन मानव धन कमाने के बाद में भी भूखा मरता रहता है कि उसका पेट ही नहीं भरता। आज 10 कमाए हैं, कल 20 कमाऊंगा, फिर 30 कमाऊंगा, और फिर पता नहीं चलता, जोड़ते जोड़ते मर जाता, एक भी नहीं खा पाता। हर व्यक्ति की यही परिस्थिति बनी है। सुदामा जी नहीं मांगते हैं, बस प्रसन्न रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं। एक दिन की बात है, संत महात्माओं की टोली जा रही थी, सामने से होती हुई टोली में जो देखा सुदामा जी के यहाँ पर, तो एक बोले कि भिक्षाम देहि, तभी दूसरे संत बोले कि नहीं भैया, ये सुदामा का घर है। अच्छा, बोले हाँ, इनके यहाँ मत मांगो, इनके यहाँ स्वयं देने को कुछ नहीं। सुदामा जी भजन कर रहे थे, अंदर भगवान का चिंतन कर रहे थे, संकीर्तन कर रहे थे। द्वार पर आज सुशीला बैठी थी, एक संत बोला, हे परमात्मा, ये कैसी लीला है तुम्हारी, तुम्हारा परम सखा है सुदामा, उसके बाद में भी तुम कृपा क्यों नहीं करते? क्या इतनी निष्ठुरता क्यों आ गई है आप में? संसार पर कृपा करने वाले द्वारिकाधीश अपने मित्र पर क्यों दया नहीं करते? ये बात समझ नहीं आई। ये सारी दृश्य घटना ऊपर बैकुंठ में बैठी बैठी लक्ष्मी जी नारायण के साथ देख रही थी। करी, हे प्रभु, ये कैसी लीला है? सुदामा जी के घर पर खाने को एक अन्न का निवाला नहीं, कृपा क्यों नहीं करते? भगवान बोले कि अगर मैं भी चाहूं कि मेरे सुदामा पर कृपा कर दूं तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि जो कर्म में लिखा है वो तो होकर के ही रहेगा। एक दिन क्या हुआ आपको पता? लक्ष्मी जी बोली, आप कह रहे हो कि कृपा करने से भी नहीं होगा, पर मैं तो लक्ष्मी हूं, मैं लक्ष्मी हूं, अगर मैं चाहूं तो क्या नहीं कर सकती? भगवान बोले, अगर आप लक्ष्मी हो तो आप भी कृपा करके देख लो, शायद आपकी कृपा वहां काम कर जाए। लक्ष्मी जी ने क्या किया? लक्ष्मी जी ने छोटी कन्या का रूप बनाया, हाथ में 56 भोग की थाली लेकर के सुदामा जी के द्वार पर आ गई और बोली, पंडित जी कोई है घर पे? जैसे सुदामा जी बाहर निकले तो कन्या बोली, माता लक्ष्मी, पंडित जी, हमारे घर सत्यनारायण जी की कथा हुई, हमने ब्राह्मण भोज रखा, लेकिन भाग्य से एक पंडित जी को निमंत्रण दिया था, वो अब तक नहीं आए, और हमने सुना है कि बाजू वाले गांव में पंडित जी रहते हैं सुदामा जी नाम के, क्या आप सुदामा जी? बोले हाँ देवी। बोले, ये भोजन क्या आप स्वीकार करेंगे मेरे घर का? बोले कि हाँ बेटिया, हम स्वीकार करेंगे। ना प्रसन्नता है ना दुखी है। ये भी प्रसन्नता नहीं क्या 56 भोग मिल गया है तो खूब बाबरे हो जाए, नहीं, लाओ हम स्वीकार कर लेंगे। इस भाव से जो हाथ बढ़ाया, न जाने कहां से एक चोर भागता हुआ दौड़ता हुआ आ रहा था अंधमस्त, और जो दौड़ता हुआ आ रहा था, जैसे थाली में हाथ लगा, सारी थाली धरती पर गिर पड़ी। एक स्वान आकर सारा अन्न को चाटने लगा। लक्ष्मी जी भी सोच में पड़ गई, साक्षात इस जगत के जगन्नाथ की पत्नी लक्ष्मी, जिसकी कृपा से संसार में कितना भी अकाल हो, धन धान्य की वर्षा हो जाती है, स्वयं उसने कृपा करने के लिए हाथ बढ़ाया, तो भी वो कृपा उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाई। ये कैसा असंभव है? भगवान मुस्कुराकर बोले, लक्ष्मी, हमने तो पहले ही कहा था, तुम साक्षात कितनी भी कृपा करना, लेकिन जो कर्म में लिखा है वो कट नहीं सकता। तो क्यों हुई ऐसी गति? सुदामा जी महाराज की भगवान के भक्त थे, भगवान का भजन करते थे।